आपने अभी अभी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड लिया और आपकी जो ट्रेड शुरू हुई वो लॉस से शुरू हुई। पहले ही आपको माइनस में दिख रहा है आपका पीएनएल। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ऐसा स्प्रेड की वजह से होता है। तो स्प्रेड को डिस्कस करने से पहले हम फॉरेक्स की कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट है पिप्स। अभी पिप क्या होती है बेसिकली? अभी पिप का मतलब होता है पॉइंट इन परसेंटेज। पॉइंट इन परसेंटेज का मतलब मिनिमम चेंज जो कि प्राइस के अंदर हो सकता है। अब इसकी बात करते हैं ढंग से। ओके, देखो पिप्स के लिए हमें सिंपल सी एक चीज़ करनी है कि लेट सपोज की कोई करेंसी हमारी जीबीपी यूएसडी ले लेते हैं। लेट सपोज इसका रेट चल रहा है 1.25 और 600, 1.2560 और ज़ीरो, ये इसका रेट चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी कि जो डॉट के बाद जो चौथी डिजिट आती है वो बेसिकली हमें पिप्स के बारे में बताती है। अब मान लेते हैं कि डॉट के बाद जो चौथी डिजिट जो आ रही है वो है हमारी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो ये हमें बता रही है पिप्स के बारे में, तो ये हमारी होगी पिप। अब आपको क्या करना है, लेट सपोज कि हमारा जो प्राइस था वो 1.256 और 1 हो गया, चेंज होके 1 हो गया। तो 0 से 1 हो गया, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि आपकी इसमें एक पिप का चेंज आ गया है। आपके प्राइस में 1 पिप का चेंज आ गया है। ठीक है, ओके। अब इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे उसके ऊपर। तो ये जो लास्ट वाली जो पांचवी डिजिट आती है ना, अगर कोई पांचवी डिजिट आ रही है हमारे पास, तो उसको हमें इग्नोर करना है। अब ये 2 के बाद 2 से शुरू हुआ और 0 पे ख़त्म होता है, तो आगे की जो पांचवी डिजिट है इसको हम इग्नोर करेंगे एक बार के लिए। और चौथी डिजिट हमारे मेन काम की है। अब हम थोड़े से चार्ट्स के ऊपर ही देखते हैं, इसको लाइव देखते हैं कि क्या सीन होता है बेसिकली इसका। तो यहाँ पे 1 सेकंड में आ जाता हूँ अपने चार्ट्स पे। ओके, तो इसको हटा देते हैं पूरी। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, इसको आप देखो। यहाँ पे 2, 6, 5, 4, 2, 6, 5, 4। तो ये जो 4 है ना, ये जो पहले वाला जो 4 है, अब ये है हमारी पिप। ठीक है, ये अब है हमारी पिप। अब जब ये 4 की जगह 5 हो जाएगा तो हमारा एक पिप का चेंज आ जाएगा प्राइस में। जब ये 4 से 5 होते ही हमारा एक पिप का चेंज आ जाएगा। अब मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट वाला ऑप्शन लगा के दिखाता हूँ एक बार के लिए, ताकि आप बेटर समझ पाओ। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ प्राइस को। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर बाय किया। अब ये 5 की जगह 4 आ गया, राइट। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं एक बार के लिए कि मैंने ख़रीदा यहाँ पे 3 जो है, इसको मैं कर दूंगा 4। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा 0। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैंने ख़रीदा इसको यहाँ पे इस रेट पे। तो ये जो मेरे को दिख रहा है रेट, यहाँ पे 4 है ना। 2, 6, 5, 4 हमने जो ख़रीदा एग्जैक्टली इस पे ख़रीदा, मैं दिखा देता हूँ। ये वाला 4 जो है ना, इस पे ख़रीदा। अब जब ये 4 से हो जाएगा 5, ये 4 से 5 कब हो रहा है, 4 से 5 कब होगा ये मैं नीचे और ले आऊँगा इसको, और ले आऊँगा और ले आऊँगा और ले आऊँगा और ले आऊँगा, ये हो गया 4 से 5। ठीक है, तो देखो जैसे ही ये 4 से 5 हुआ, अब अभी स्टॉप लॉस वाली चीज़ को इग्नोर करो, हमें ये देखना है। तो जैसे मैंने 40 पे एंट्री ली थी और जैसे ही 50 के ऊपर आया तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है 1 पिप। अगर आप देख पाओगे तो इसके अंदर मुझे दिख रहा है 1 पिप। ठीक है, अब मैं इसको बढ़ा दूंगा, 5 की जगह 6 पे ले जाऊंगा मैं इसको, तो फिर ये हो जाएगा 2 पिप, 3 पिप, 4 पिप, इसी तरीके से चेंज आता रहेगा। तो जैसे कि मैं इसको ले जाता हूँ 4 की जगह 5 की जगह 6 पे, ऐसे ऐसे करता रहूँगा तो पिप्स मेरी चेंज होती रहेगी। तो बेसिकली ये एक टर्म होती है पिप। अभी हम उस सवाल की बात करेंगे जो कि आपने मेरे से पूछा कि हमारी जो ट्रेड है वो सीधा सीधा माइनस में क्यों शुरू होती है। देखो माइनस में शुरू इसलिए होती है क्योंकि आपका एक चार्ज लगता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड। अब स्प्रेड बेसिकली क्या होता है, अब हम वो बात समझेंगे। देखो, एक होता हमारा बिड प्राइस और एक होता हमारा आस्क प्राइस। ठीक है, बिड प्राइस जो होता है हमारा वो बायर का रेट है, बायर मतलब जिस रेट पे खरीदने में इंटरेस्टेड है, और आस्क प्राइस वो है जो कि सेलर जिस रेट पे बेचने में इंटरेस्टेड है। ओके, अब एक एग्जांपल के लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे दो रेट आएंगे, दो रेट है, 1.26550। अब हम ऐसा मानते हैं,
तो 1.26550, तो इसमें पिप वाला वो कौन सा होगा, पिप वाला होगा ये। ओके, अब लेट सपोज कि आप ट्रेड में ले रहे हो बाय साइड की एंट्री, तो आपको ना हमेशा दो प्राइस दिखेंगे, एक दिखा 1.26550 पहला प्राइस ये था, दूसरा प्राइस हमारा दिखेगा आपको 570। लेट सपोज कि आपको ये दिखा 570। अब आपने जब बाय साइड की ट्रेड ली तो ये प्राइस हो गया हमारा सस्ता प्राइस और ये प्राइस हमारा क्या हो गया, महंगा प्राइस, ठीक है। तो आप जब बाय साइड की ट्रेड लोगे तो आपको इस रेट पे मिलेगा। अब इस रेट में आस्क प्राइस में और बिड प्राइस में, इन दोनों में कितना कितना उसका डिफरेंस है। देखो ये तो हमारा हो गया जो प्राइस है वो बिड प्राइस, जिस रेट पे बायर खरीदने में इंटरेस्टेड था, जिस रेट पे वो ट्रेड लगा रहा है, और ये हो गया जहां पे उसको ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, मतलब कि 2 पिप्स ऊपर जाके एग्जीक्यूट होगी। अब ये आप एक तरीके के चार्जेस समझ लो कि आपने जो ट्रेड ली उसका चार्ज लग गया आपके लिए, अब के लिए ऐसा मानो। दैट इज़ वाई आपका जो ट्रेड है वो हमेशा ही माइनस से शुरू होती है। और अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो तो अगर आपने इस रेट पे शॉर्ट सेल किया, अगर आपने इस रेट पे शॉर्ट सेल किया तो आपकी ट्रेड शॉर्ट सेल होगी किस पे, इस रेट पे होगी। तो हमेशा ही एक सस्ता प्राइस होता है, एक महंगा प्राइस होता है। जब आप खरीदोगे तो आपको महंगे वाले प्राइस पे मिलेगा, जब आप बेचोगे तो आपका सस्ते वाले प्राइस पे बिकेगा। इसको हम स्प्रेड बोलते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को बीच में स्प्रेड हम बोलते हैं। अभी बात आती है सर स्प्रेड फिर कितना लगता है। ये देखो हर एक करेंसी के ऊपर अलग अलग है। जैसे यूरो यूएसडी पे कम लगता है, जीबीपी यूएसडी पे हल्का सा ज़्यादा लगता है, जीबीपी जेपीवाई पे थोड़ा और ज़्यादा लगता है, गोल्ड पे ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से ना हर करेंसी का जो स्प्रेड है वो अलग अलग है। तो आपको सबसे पहले स्प्रेड चेक कर लेना है ट्रेड देखने से पहले। और स्प्रेड डिपेंड करता है वोलेटिलिटी के ऊपर भी। जब कोई मेजर न्यूज़ आती है तो स्प्रेड हद पार बढ़ जाते हैं, उस केस में आप ट्रेड एग्जीक्यूट ना करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब इतने ज़्यादा एकदम से जब स्प्रेड बढ़ते हैं तो फिर आपकी जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा माइनस से खुलती है ना, वोलेटिलिटी के कारण। तो ये थी हमारी दूसरी टर्म जिसको हमने बोला स्प्रेड। यूजुअली 1 से 2 पिप के अंदर अंदर रहती है। जो यूएसडी वाली करेंसीज है उनके अंदर कुछ में ज़्यादा हो जाती है, 2 ढाई पिप 3 पिप चली जाती है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारा स्प्रेड। पिप भी आपको समझ आई और स्प्रेड भी आपको समझ आया। तो नेक्स्ट एक चीज़ हमारी बचती है वो है लोड साइज़। अभी लोड साइज़ क्या होता है वो समझते हैं। देखो लोड साइज़ जो है, लोड साइज़ देखो लोट है ना हमारे फोरेक्स में होते हैं। एक तो हमारा होता है स्टैंडर्ड लोट। स्टैंडर्ड लोट ये होता है कि जिसमें आप एक लोट खरीदते हो पूरा। अब एक लोट में 1 लाख क्वांटिटी होती है। एक लोट में कितनी क्वांटिटी होती है, 1 लाख क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये पहला लोट था हमारा स्टैंडर्ड लोट। दूसरा हमारा लोट आता है जो कि हो गया हमारा मैक्रो लोट। अब इसमें क्या आएगा, ये होगा हमारा 0.1 कि लेट सपोज मैंने क्या खरीदा 0.1। अब मैक्रो लोट पे जो हमारी क्वांटिटी आती है वो आती है 10,000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी आती है। और एक होता है हमारा माइक्रो लोट। माइक्रो लोट पे हमारी कितनी क्वांटिटी आती है, देखो 0.01। अब ये जो लोट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा माइक्रो लोट। इसमें हमारी आती है 1,000 क्वांटिटी, किसी भी ट्रेड की अपनी 1,000 क्वांटिटी। जब आप स्टैंडर्ड लोट पे ट्रेड करते हो तो आपको फंड्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, और बिगिनर के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पे जाओ। तो अभी डिपेंड करता है सर आपका लॉस या प्रॉफिट फिर किस अकॉर्डिंग होगा। देखो अगर हमने स्टैंडर्ड लोट मारा है तो 1 पिप का अगर चेंज आता है, जो आपको 1 पिप मैंने अभी आपको समझाई थी, तो अगर 1 पिप का चेंज आता है तो $10 1 पिप के ऊपर चेंज आता है। यूजुअली ऐसी करेंसी जो यूएसडी जिनमें कोटेड करेंसी है ना, उनमें $10 का चेंज आता है। इस लोट पे कितना आएगा, $1 का चेंज। अगर मैंने यहाँ पे मैक्रो लोट मारा है तो $1 का चेंज आएगा 1 पिप के ऊपर। और यहाँ पे कितना चेंज आएगा 0.01 में 10 सेंट का चेंज। कितना, 10 सेंट, मतलब $0.10 इतना चेंज आएगा अगर मैंने स्टैंडर्ड लोट मारा है, मैक्रो लोट मारा है और माइक्रो लोट मारा है। तो अब इस वीडियो को ना बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ आई तो फिर से एक बार समझिए, क्योंकि अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ जानना। इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।